पटना के एक छोटे से गांव में छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक लड़की जिसे उसके सांवले रंग की वजह से ताने मिले, जिसे ससुराल ने अपनी मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर क्या था वो राज? क्या हुआ उस लड़की के साथ जिसने अपने ससुराल वालों को घुटनों पर ला दिया? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, पटना के एक छोटे से गांव में अवनी नाम की एक लड़की रहती थी। अवनी का घर साधारण था। उसके पिता चरण सिन्हा एक मेहनती किसान थे। वो अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। अवनी की मां उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी दोस्त मानती थी। वो उससे दिल की बातें करती, उसे हौसला देती। लेकिन अवनी का रंग थोड़ा सांवला था और इस वजह से गांव का समाज उसे ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। स्कूल में बच्चे उसे काली काली कहकर चिढ़ाते। कुछ लड़कियां उससे दूरी बनाती और कुछ शिक्षक भी उसे अलग नजरों से देखते। ये सब अवनी के कोमल दिल को चोट पहुंचाता था, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती थी। अवनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका दिमाग इतना तेज था कि वो हर कक्षा में अव्वल आती। गणित, विज्ञान, साहित्य, हर विषय में उसका जवाब नहीं था। उसके शिक्षक अक्सर कहते, अवनी, तू तो एक दिन बड़ा नाम करेगी। ये बातें अवनी के दिल में आग की तरह जलती थी। वो सोचती, मैं इन तानों को अपनी कामयाबी से चुप करा दूंगी। अवनी का एक छोटा भाई भी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ खेलती, उसे पढ़ाती और अपने सपनों की बातें किया करती। वो अपने भाई से कहती, एक दिन मैं इतना बड़ा नाम करूंगी कि गांव वाले मेरे रंग को भूल जाएंगे। उसका भाई मासूमियत से मुस्कुराता और कहता, दीदी, तुम तो मेरी हीरो हो। समय बीतता गया और अवनी जवान हो गई। अब गांव में उसकी शादी की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही रिश्ते आने शुरू हुए, मुश्किलें बढ़ने लगी। कई लड़के वाले अवनी को देखने आए, लेकिन उसके सांवले रंग को देखकर चुपचाप चले गए। कुछ लोग साफ कह देते, लड़की का रंग ठीक नहीं। कुछ ने तो यह भी कहा, इतनी काली लड़की को कौन अपनाएगा। ये बातें चरण सिंह और उनकी पत्नी के दिल पर तीर की तरह लगती थी। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और गांव में सन्नाटा पसर गया था, चरण सिंह और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। चरण सिंह की आवाज में दर्द था। वो बोले, हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमारी बेटी का रंग सांवला है? अब तो कोई दहेज का लालची ही उससे शादी करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी। गांव में बेटियों को घर पर कब तक रखा जाता है? ये बातें अवनी ने सुन ली। वो अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे दुख था कि उसका रंग, जो भगवान की देन था, उसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों बन गया। वो सोचती, क्या मेरा रंग ही मेरी जिंदगी की कीमत तय करेगा? लेकिन अवनी कमजोर नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो अपने माता पिता की चिंता को दूर करेगी। वो रात भर सो नहीं पाई। वो सोचती रही कि क्या उसकी जिंदगी सिर्फ रंग तक सीमित रह जाएगी? क्या वो कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाएगी? चरण सिंह ने हार नहीं मानी। वो एक ऐसे लड़के की तलाश में जुट गए जो दहेज के लिए शादी कर ले। कई गांवों की खाक छानने के बाद उन्हें नवीन नाम का लड़का मिला। नवीन एक दूर के गांव में रहता था। उसके पास पुश्तैनी जमीन थी और उसके पिता सरकारी नौकरी में थे। नवीन खुद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो दहेज के लालची थे। नवीन के माता पिता ने साफ शर्त रखी, हमें दहेज में 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। लड़की कैसी भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। चरण सिंह ने यह शर्त मान ली। उनकी पत्नी ने इसका विरोध किया। वो बोली, दहेज के लालचियों से बेटी की शादी मत करो, ये लोग अवनी को खुश नहीं रखेंगे। लेकिन चरण सिंह ने कहा, अगर शादी नहीं करेंगे तो क्या बेटी को घर पर कुंवारी रखेंगे? समाज क्या कहेगा? यह सुनकर उनकी पत्नी चुप हो गई। चरण सिंह ने गांव गांव से उधार लिया, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचा और दहेज के लिए पैसे जुटाए। आखिरकार अवनी की शादी नवीन से तय हो गई। शादी के दिन अवनी को इतना सजाया गया कि उसका सांवला रंग किसी को ज्यादा नजर नहीं आया। मेकअप और दुल्हन के जोड़े में वो बहुत सुंदर लग रही थी। रिश्तेदारों ने तारीफ की
और कुछ ने तो कहा लड़की तो ठीक ठाक है। शादी धूमधाम से हुई और अवनी दुल्हन बनकर नवीन के घर चली गई, लेकिन उसका दिल डर से भरा था। उसे नहीं पता था कि नया घर उसका स्वागत करेगा या उसे और ताने सुनने पड़ेंगे। नवीन के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अवनी ने नए घर में सबकी सेवा शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती और सबके लिए खाना बनाती। उसकी मेहनत को ससुर और नवीन तारीफ करते, लेकिन उसकी सास को उसका रंग पसंद नहीं था। वो बार बार अवनी को ताने मारती, काली बहू आ गई, लोग क्या कहेंगे, घूंघट में रहो, किसी के सामने मुंह मत दिखाना। सास कहती, अगर किसी ने तेरा चेहरा देख लिया तो हमारी बदनामी होगी। दहेज के लालच में ऐसी लड़की से शादी कर ली। ये बातें अवनी के दिल को चीर देती थी। वो सोचती, क्या मेरा रंग ही मेरी पहचान है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्यार कुछ नहीं? अवनी बचपन से ताने सुनने की आदी थी, इसलिए वो चुप रहती। वो नवीन से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन नवीन अपनी मां के इतने काबू में था कि वो कुछ नहीं सुनता था। वो कहता, मां जो कहती है वो ठीक ही कहती है, तुम अपना काम करो। अवनी का दिल टूटता, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो सोचती, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने बीत गए। एक दिन अवनी को पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ससुर ने मिठाई बंटवाई और नवीन भी खुश था, लेकिन सास ने साफ कह दिया, मुझे लड़का चाहिए, लड़की हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अवनी ने समझाने की कोशिश की, मां जी, लड़का लड़की भगवान के हाथ में है, मैं तो बस चाहती हूं कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो। लेकिन सास ने उसे चुप करा दिया। वो बोली, तुझे लड़का ही पैदा करना है। समय बीता और अवनी की डिलीवरी का दिन आया। उसने हॉस्पिटल में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर अवनी का दिल खुशी से भर गया। वो उसे गोद में लेकर रो पड़ी। उसने अपनी बेटी को चूमा और कहा, तू मेरी जान है, मैं तुझे कभी ताने नहीं सुनने दूंगी। लेकिन जब सास को पता चला कि लड़की हुई है, उसका मूड खराब हो गया। वो अवनी को घृणा भरी नजरों से देखने लगी। हॉस्पिटल में उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वहां लोग थे, लेकिन घर आने के बाद उसका व्यवहार और बिगड़ गया। वो अवनी को ताने मारने लगी, तूने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक तो काली है, ऊपर से लड़की पैदा कर दी, अब ये मनहूस बेटी भी हमारे सिर पर रहेगी। अवनी को ये बातें बहुत बुरी लगती थी। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती। वो सोचती, मेरी बेटी में क्या गलत है, वो तो एक मासूम जान है। उसने नवीन से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन नवीन ने फिर वही बात दोहराई, मां बाप के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, तुम चुपचाप घर में रहो। अवनी का दिल टूट रहा था। वो अपनी बेटी को देखती और सोचती, मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगी जहां तुम्हें कोई ताना न मारे। 3 महीने और बीत गए। अब अवनी से सास के ताने सहन नहीं हो रहे थे। सास न सिर्फ उसे ताने मारती, बल्कि उसकी बेटी को भी मनहूस कहती। अवनी की बेटी अभी 3 महीने की थी, लेकिन सास कहती, ये लड़की बड़ी होकर भी हमारे लिए बोझ बनेगी। एक दिन अवनी ने हिम्मत जुटाई और सास से कहा, मां जी, बेटी पैदा होने में मेरी क्या गलती, ये तो भगवान की मर्जी थी, मेरी बेटी को मनहूस कहना बंद करो। ये सुनकर सास आग बबूला हो गई। उसने अवनी को खूब खरी खोटी सुनाई और गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया। अवनी ने गुस्से में सास को चुप रहने को कहा। यह सुनकर सास का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अवनी का बाल पकड़ा और उसे घर से बाहर की ओर घसीटना शुरू कर दिया। घर में हंगामा मच गया। अवनी का ससुर और नवीन भी वहां आ गए, लेकिन सास की बात ही घर में चलती थी। ससुर चुप रहा और नवीन भी खामोश खड़ा देखता रहा। अवनी की आंखें नम हो गई। वो सोच रही थी, मैंने इस घर के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आज कोई मेरे साथ नहीं है। सास ने अवनी की 3 महीने की बेटी को उसकी गोद में रख दिया और चिल्लाकर बोली, निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। तू और तेरी बेटी इस घर के लिए मनहूस है। जिस दिन से तू आई, इस घर की बरकत खत्म हो गई। अवनी बाहर खड़ी थी। गांव के कुछ लोग उसे देख रहे थे। वो बार बार सास से गुहार लगाती, मां जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे अंदर ले लो। लेकिन सास अंदर से ताने मारती रही, तेरे जैसी काली बहू ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी।
तू इस घर में नहीं रहेगी। चाहे कोर्ट में केस कर लो, चाहे पंचायत बुला लो। अवनी दिन भर घर के बाहर बैठी रही। उसकी बेटी उसकी गोद में थी और वो उसे सीने से लगाए रो रही थी। शाम हुई, फिर रात। गांव वाले आए, उसकी हालत देखी और चुपचाप चले गए। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी ये खबर उस मीडिएटर तक पहुंची जिसने अवनी की शादी कराई थी। उसका नाम था शांति। शांति अवनी के गांव की थी और उसे अवनी से बहुत लगाव था। वो दौड़कर नवीन के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और नवीन के घर वालों को बाहर बुलाने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या हरकत है? एक जवान बहू को उसकी मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन सास ने दरवाजा नहीं खोला। वो अंदर से बोली, हम इसे नहीं रखेंगे, ये हमारे लिए मनहूस है। शांति ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोई नहीं माना तो उसने अवनी और उसकी बेटी को अपने घर ले गई। शांति के घर में अवनी को थोड़ा सुकून मिला। शांति ने उसे खाना खिलाया, उसकी बेटी को सुलाया और उसे ढांढस बंधाया। अवनी रो रोकर बेहाल थी। वो सोच रही थी, मैंने क्या गलत किया? मेरी बेटी का क्या कसूर? अगले दिन शांति अवनी को उसके मायके छोड़ आई। उसने चरण सिन्हा को सारी बात बताई। चरण सिन्हा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाए, ये क्या हरकत है? मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी बेटी का रंग सांवला है और बेटी पैदा होने पर कौन बहू को घर से निकालता है? चरण सिंह ने तुरंत नवीन को फोन किया। वो बोले, ये क्या हरकत है? बेटी पैदा होना मेरी बेटी के हाथ में नहीं था। तुम्हारी मां ने ठीक नहीं किया। नवीन चुप रहा और फोन अपनी मां को दे दिया। सास ने चरण सिन्हा को धमकाया, चाहे जो कर लो, तुम्हारी बेटी यहां नहीं रहेगी। उसकी बेटी को रख सकते हैं, लेकिन वो नहीं। चरण सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं कोर्ट में केस करूंगा, फिर देखता हूं तुम क्या करते हो। ये सारी बातें अवनी सुन रही थी। उसका दिल टूट चुका था। उसने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और कहा, पिताजी, मेरा बहुत मजाक बन चुका है, अब और नहीं। कोर्ट में और बेइज्जती नहीं करानी। पंचायत से फैसला कर लो। मैं उस घर नहीं जाऊंगी। मेरा पति मुझे बाहर निकाले जाते वक्त चुपचाप देखता रहा। ऐसी हिम्मत वाले पति के साथ मैं क्या करूंगी? चरण सिंह ने पहले कोर्ट की बात की, लेकिन अवनी ने साफ मना कर दिया। वो बोली, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगी। आप कहते थे कि कुंवारी बेटी को घर पर नहीं रखते। अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अगर तलाक नहीं हुआ तो भी मैं शादीशुदा कहलाऊंगी। चरण सिन्हा थोड़ी देर सोच में पड़े, फिर बोले, ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी, मैं तुझे जिंदगी भर अपने पास रखूंगा। अगले दिन चरण सिंह ने दोनों गांवों की पंचायत बुलाई। पंचायत में उन्होंने साफ कहा, शादी में जितना खर्च हुआ और जो दहेज दिया वो सब वापस करो। हम ये रिश्ता खत्म करते हैं। नवीन की मां ने भी कोर्ट के डर से ये शर्त मान ली। दोनों पक्ष अलग हो गए। दहेज के पैसे और सामान वापस मिले। चरण सिंह ने सारे पैसे अवनी के नाम अकाउंट में जमा कर दिए। उन्होंने कहा, बेटी, ये तेरे लिए है। हम जब तक हैं तेरी सेवा करेंगे। बाद में ये पैसे तेरे काम आएंगे। अवनी ने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब पढ़ाई करना चाहती हूं। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी ताकि कोई मुझे फिर कभी न ठुकराए। चरण सिंह की आंखें नम हो गई। वो बोले, बेटी, तू जो चाहे वो कर, हमें कोई आपत्ति नहीं। अवनी ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उसने अपनी बेटी को भी अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। वो दिन रात मेहनत करती। सुबह बेटी को स्कूल छोड़ती, फिर कॉलेज जाती और रात को पढ़ाई करती। उसकी बेटी भी बहुत होशियार थी। वो अपनी मां को देखकर प्रेरणा लेती। अवनी का संघर्ष आसान नहीं था। गांव में लोग अब भी उसे ताने मारते। कुछ कहते, इसके पति ने इसे छोड़ दिया, अब ये कहीं की नहीं रही। कुछ लोग उसकी बेटी को देखकर कहते, इसकी मां की तरह ये भी काली होगी। ये बातें अवनी के कानों तक पहुंचती, लेकिन वो उन्हें अनसुना कर देती। वो अपनी बेटी को गले लगाकर कहती, बेटी, लोग कुछ भी कहें, तुम अपने सपनों को मत छोड़ना। अवनी ने अपनी पढ़ाई के लिए रात रात जागकर किताबें पढ़ी। कई बार उसे भूखे पेट पढ़ना पड़ा। कई बार उसे गांव के तानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचती, मुझे अपनी बेटी के लिए एक मिसाल बनना है। 12 साल बीत गए।
इन 12 सालों में अवनी ने इतनी मेहनत की कि वो एक जज बन गई। उसकी बेटी अब 12 साल की थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। अवनी का घर अब छोटा नहीं था। उसने अपने दम पर एक बड़ा घर बनाया, जहां वो अपनी बेटी और माता पिता के साथ खुशी से रहती थी। वो अब किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना सीख लिया था। इधर नवीन और उसके परिवार की हालत खराब हो गई। गांव में उनकी बदनामी हुई। लोग कहते, इन्होंने अपनी बहू और पोती को बाल पकड़कर घर से निकाल दिया। ये लोग बड़े नीच हैं। कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार नहीं था। फिर भी एक लड़की का पिता तैयार हुआ। नवीन की दूसरी शादी हुई, लेकिन दूसरी पत्नी और उसके परिवार ने उनसे खूब पैसे ऐंठे। जब सास ने पैसे देने से मना किया, तो दूसरी पत्नी ने उन पर केस कर दिया। नवीन और उसकी मां को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। उनकी आधी संपत्ति बिक गई। सास को अब समझ आया कि अवनी कितनी अच्छी थी। उसने गलती की थी। नवीन को भी अपनी पहली पत्नी की याद आने लगी। तभी शांति को पता चला कि अवनी जज बन गई है। वो नवीन के घर गई और चिल्लाकर बोली, जिसे तुमने ठुकराया वो आज जज है। वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार को संभाल रही है। तुमने अपनी लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। ये सुनकर सास और नवीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वाले भी ताने मारने लगे। वो कहते, इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। नवीन को बहुत पछतावा हुआ। उसने फैसला किया कि वो अवनी से माफी मांगेगा। एक दिन वो अवनी के घर पहुंचा, जो अब एक बड़ा सा जज साहब का आवास था। वहां उसने अवनी से माफी मांगी। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। अवनी ने शांति से कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी अब अलग है। तभी अवनी की बेटी वहां आई। उसने नवीन को देखा और पूछा, मां, ये कौन है? अवनी थोड़ी देर चुप रही। बेटी ने फिर पूछा। तब अवनी ने कहा, बेटी, ये तुम्हारे पिता है। ये सुनकर बेटी दौड़कर नवीन से लिपट गई। अवनी की आंखें नम हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसे पति की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी बेटी को पिता की जरूरत है। बेटी अक्सर स्कूल में दोस्तों के पिता को देखकर पूछती थी कि उसके पापा कहाँ है। अवनी ने नवीन को माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अपने माता पिता से मिल सकते हो, लेकिन उन्हें यहां बिना मेरी इजाजत के मत लाना। नवीन मान गया। दोनों फिर से साथ रहने लगे। नवीन को अपनी गलती का बहुत पछतावा था। वो बार बार माफी मांगता। जब ये बात अवनी के गांव में पता चली, तो लोग उसकी तारीफ करने लगे। वो कहने लगे, अवनी ने जिंदगी भर तिरस्कार सहा, लेकिन उसने खुद को इतना कामयाब बनाया कि उसका पति भी माफी मांगने आया। अवनी की सास को भी ये बात पता चली। वो समझ गई कि उसने गलती की थी। कुछ समय बाद सास ससुर भी अवनी से माफी मांगने आए। अवनी ने उन्हें भी माफ कर दिया, क्योंकि वो अब टूट चुके थे। अवनी की बेटी को अपने दादा दादी मिल गए। नवीन उसे कभी कभी अपने गांव ले जाता और वहां का माहौल दिखाता। अब सब खुशी खुशी रह रहे थे। अवनी ने अपनी मेहनत और हिम्मत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने परिवार को भी जोड़ लिया। तो दोस्तों, अवनी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना, और मेरे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।